तो गाइस वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। गाइस हम लेसन 10 की ओर अब बढ़ चुके हैं, जो कि हमारा कंपनी लॉ का पार्ट है। इसमें हम जानेंगे कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। ये मेनली डायरेक्टर्स के ऊपर ये वीडियो होने वाला है, जो कि कंपनी मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इन अ कंपनी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेटेड। कंपनी के अंदर ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। वाइल शेयर होल्डर्स आर द ऑनर, शेयर होल्डर्स जो है वो ऑनर्स होते हैं कंपनी के। द मैनेजमेंट इज entrusted to a group of individuals called directors. These directors collectively form the board of directors, which governs, controls, and directs the company's affairs. The Companies Act 2013 provides a legal framework for the appointment powers, responsibilities, and duties of the directors and other key managerial personnel. तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम जानेंगे डायरेक्टर्स क्या होता है। मीनिंग ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 के अंदर ही आता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, a director means a person who is appointed to the board of a company. They act as a decision makers and are responsible for setting policies, making strategic decision, and ensuring compliance with legal obligation. A company acts through its directors. तो ये सब था डायरेक्टर्स के बारे में। अब हमको जानेंगे लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर्स के भी कुछ लीगल पोजीशंस होते हैं। Directors are considered to have a multiple legal roles. They act as agent of the company when entering into contract as trustee of for managing the company's property and asset, and as officers under various provisions of the act. They are not employees but occupy a judiciary position and are expected to act in the best interest of the company. तो गाइज ये था कुछ लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर के बारे में। अब हम देखेंगे कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, जो कि सेक्शन 149 के अंदर आता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149, द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इज, अगर आप 1% कंपनी चलाते हैं तो इसमें मिनिमम 1 डायरेक्टर होता है। फॉर 2% 2 डायरेक्टर्स होते हैं आपके प्राइवेट कंपनी में, और 3 डायरेक्टर्स होते हैं आपके पब्लिक कंपनी में। The maximum number is 15, which can be increased by passing a special resolution. अगर आप डायरेक्टर्स को 15 से 20 करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एडिशनली एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इन इंडिया who has stayed for not less than 182 days in the previous calendar year. इसके बाद हम क्लासिफिकेशन अंडर द कंपनीज एक्ट को पढ़ेंगे। द एक्ट क्लासिफाई डायरेक्टर्स इनटू, डायरेक्टर्स को हम क्लासिफाई करेंगे। पहला आता है आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक आता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज अंडर सेक्शन 149। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है बीएसई एनएसई में, तो आपके कंपनी में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना चाहिए। और किसी किसी जगह पे वुमेन डायरेक्टर्स भी होते हैं, मैंडेटरी फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 के अंदर। अब हम पढ़ेंगे फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। अब हम थोड़े और क्लासिफाई करेंगे डायरेक्टर्स को। अपार्ट फ्रॉम द statutory classification, directors are also categorized based on how they are appointed. ओके, तो पहला जो है हमारा एडिशनल डायरेक्टर है। सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 के अंदर ही आता है। अपॉइंटेड बाय अ बोर्ड टिल द नेक्स्ट एजीएम। फिर इसके बाद आपका आता है अल्टरनेट डायरेक्टर। डायरेक्टर के अलावा कोई दूसरा डायरेक्टर जो अल्टरनेट हो, सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 के अंदर ही आता है। फॉर डायरेक्टर ऑब्सेंट फ्रॉम इंडिया फॉर मोर देन 3 मंथ्स, तो ये आपका अल्टरनेट डायरेक्टर होता है इन द ऑब्सेंस ऑफ मेन डायरेक्टर। इसके बाद आपका आता है नॉमिनी डायरेक्टर, सेक्शन 161 सब सेक्शन 3, अपॉइंटेड बाय अ लीगल इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। जो नॉमिनी डायरेक्टर होता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट के द्वारा इसे नॉमिनी दिया जाता है, नॉमिनी डायरेक्टर्स। इसके बाद आपका आता है शैडो डायरेक्टर।
नॉट ऑफिशियली अपॉइंटेड बट इन्फ्लुएंस बोर्ड डिसीजन। जो इन्फ्लुएंस करते हैं बोर्ड डिसीजन को वो आपका शैडो डायरेक्टर होता है। तो डायरेक्टर्स के बारे में हमने तो जान लिया, अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टर्स अपॉइंट कैसे होते हैं। तो वो आपका आता है सेक्शन 152 के अंदर। डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स इन अ जनरल मीटिंग। द फर्स्ट डायरेक्टर्स आर यूजुअली नेम्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड इफ नॉट स्पेसिफाइड द subscribers to the memorandum and considered as director। ओके, तो आपका जो मेमोरेंडम एंड कंसीडर एज अ डायरेक्टर। ओके, जो आपका मेमोरेंडम है जो उस पे साइन करता है, जो वो आपका डायरेक्टर होता है। अ पर्सन मस्ट गिव रिटन कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर एंड फाइल फॉर्म DIR2 विथ द ROC। इसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN के बारे में। तो डायरेक्टर जो बनता है उनके पास एक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे सब सेक्शन 153 से लेकर 154 के बीच में। एवरी इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू बिकम डायरेक्टर मस्ट अप्लाई फॉर अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN अंडर सेक्शन 153। Once allotted, this unique number is used all filling with the registrar as per section 154. The central government must allot the DIN with 1 month from the application date। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट के और बढ़ेंगे, जो कि हमारा डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट और डायरेक्टर्स है। जो आपका डायरेक्टर्स है वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। तो किस बेस पे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। Under Section 164, a person is disqualified from being appointed as a director if they are of unsound mind। And okay, तो unsound mind means कि वो सही फैसले नहीं ले पा रहा है, वो अपने मन मर्जी का कर रहा है। And undischarged insolvent, और वो एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। ओके, और आपका थर्ड आता है कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड टू ओके इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 6 मंथ। अगर वो किसी को ऑफेंस करता है, कुछ गलत सेंटेंस का उपयोग करता है, तो उस केस में उसे इम्प्रिजमेंट यानी जेल हो सकती है 6 महीने तक के लिए, और इसमें वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा डायरेक्टर के पद से। हैव नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फेल टू रीपे डिपॉजिट फॉर 3 consecutive years। अगर वो उसने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिल नहीं किया, जो कि यहाँ पे ITR की बात हो रही है, और या फेल हो गया है कुछ डिपॉजिट पे करने में 3 साल के दौरान लगातार, तो इस केस में भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। हम डायरेक्टर्स को हटा भी सकते हैं। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स एज पर सेक्शन 169। According to 169, a company may remove a director before the expiry of their terms by passing an ordinary resolution after giving the director a responsibility, opportunity, or being heard. The right to remove does not apply to directors appointed by a tribunal or under proportional representation। इसके बाद आपका आता है पावर ऑफ डायरेक्टर्स। तो आपने देख तो लिया कि डायरेक्टर्स को हम हटा भी सकते हैं एक स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू, लेकिन हम डायरेक्टर्स की पावर को अनदेखा नहीं कर सकते। डायरेक्टर्स के कुछ पावर्स भी होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। सेक्शन 179 के अंदर डायरेक्टर्स एक्सरसाइज कलेक्टिव डिसीजंस मेकिंग पावर थ्रू बोर्ड मीटिंग। एज पर सेक्शन 179, द बोर्ड हैज जनरल पावर्स टू मैनेज द कंपनी अफेयर। However, some powers requires board resolutions like making call on shares, borrowing money, investing company fund, approving financial statement। तो ये सब काम डायरेक्टर्स के होते हैं, ये उनकी पावर होती है। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की कुछ ड्यूटीज भी होती है। तो सेक्शन 166 आउटलाइंस द स्टैट्यूटरी ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एक्टिंग इन गुड फेथ and in the best interest of the company, avoiding conflict of interest, not gaining undue personal benefit, exercising independent judgment and responsibility, care, skills, and diligence। अब हम कुछ की मैनेजरियल पर्सन KPM के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 2 सब सेक्शन 51 के अंदर ही आता है।
तो द टर्म ऑफ के एम पी इंक्लूड्स मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी। तो ये एमडी, सीईओ, सीएफओ, सीएस, ये कुछ इसके फुल फॉर्म दे रखे हैं। और एक की मैनेजरियल पर्सनल है जो कंपनी को चलाते हैं। They are appointed under Section 203, and every listed company or public company with a paid-up shares capital of 10 crores or more must appointed KMPs. They are responsible for implementation of policy and daily operations. तो जो जो जिस कंपनी की इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है, उनके कंपनी में ये एमडी, सीईओ, सीएफओ और सीएस होने चाहिए। इसके बाद ये कुछ समरी दे रखी है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन हम पढ़ जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर में, जो कि आपके पेपर में आ रहे हैं। डिफाइंस अ डायरेक्टर्स, व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्टर एज पर द कंपनीज एक्ट विथ रिलेवेंट सेक्शन। व्हाट आर द प्रोविजन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड disqualification of director। एंड फोर्थ क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स अंडर द कंपनीज एक्ट। एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपका, who are key managerial personnel, state their roles and legal provision application to them। तो गाइस इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होता है, लेसन 10 आपका खत्म हो गया है। और इसी के बाद आपका जो है, आपके लगभग 3 चैप्टर और बाकी है, उसे भी हम जल्दी से जल्दी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो गाइस इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आता होगा आपके लिए। हैव अ नाइस डे गाइस।